वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट क्या क्या है। ठीक है, पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मैटर क्या होता है और स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि सॉलिड जो स्टेट ऑफ मैटर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि फिक्स्ड हो सकती है लिक्विड्स की शेप? नो। हाँ, अगर उनको फ्रीज़ कर दिया जाए, जमा दिया जाए तो हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रह सकती है। ठीक है, तो जितने भी लिक्विड्स हैं वैसे वो लिक्विड स्टेट नहीं रहेगी। हम लिक्विड स्टेट की ही फिक्स्ड शेप के बारे में बात करें। अगर हम लिक्विड को जमा देंगे, ठीक है, तो जब वो जम जाएगा यानी कि फ्रीज़ हो जाएगा तो वो तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा ना। तो हम लिक्विड की ही बात करें, क्या लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट में ही फिक्स्ड शेप में रह सकता है? नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल आप पानी ले लीजिए एक ग्लास में। ठीक है, ग्लास में भरने के बाद आप कोई और कंटेनर लीजिए जिसकी शेप अलग हो, ठीक है, ग्लास से, और उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप देखोगे कि जो लिक्विड है पहले तो ग्लास की शेप में था जब ग्लास में था, और जब आप दूसरे कंटेनर में डालोगे तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लिक्विड्स जो होते हैं डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, उनकी शेप फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, उन्हें आप जहाँ डालोगे वो वही शेप ले लेंगे। ठीक है, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन शेप तो फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, अब लिक्विड्स की जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड क्यों है देखते हैं। द इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, देयरफॉर दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम उनकी फिक्स्ड रहती है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम से हम क्या समझते हैं, कोई ऐसे एक बर्तन है। ठीक है, कोई एक बर्तन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बर्तन बना देती हूँ ऐसे। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी इस बर्तन की कितनी वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कोई चीज़ भरने की। ठीक है, इसके अंदर कितनी चीज़, कितनी मात्रा में चीज़ भर सकती है, कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो वैसे ही जो लिक्विड होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स क्यों होती है? क्योंकि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होती है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, सॉलिड्स के जितने नहीं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इनफ, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था कि जो सॉलिड होते हैं, मान लो ये कोई सॉलिड है। ठीक है, अब सॉलिड जो होते हैं, अब जैसे मान लो ये सॉलिड है। ठीक है, अब जो सॉलिड जो होते हैं उनके जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इंटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, फैलने नहीं देते, इधर उधर जाने नहीं देते, कहीं भी बांध के रखते हैं पूरा। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, मान लो ये लिक्विड है। ठीक है, इसके जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं, इंटर यानी कि पार्टिकल्स के बीच का, इंटर पार्टिकल यानी कि पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब उनके उनके बीच में इतना नहीं होता कि एकदम ही खुला छोड़ देना, एक पार्टिकल इधर उड़ गया, एक उधर उड़ गया। नो, ठीक है, इतनी इतनी होती है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से जोड़ के नहीं रखते, लेकिन बहुत दूर भी नहीं जाने देते हैं। ठीक है, एकदम एक साथ रहते हैं लेकिन बहुत खुला खुला भी नहीं फैल जाते हैं। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ रिएक्शन आर स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, वो पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड्स की तरह टाइटली नहीं, एकदम चिपका के नहीं, थोड़ा दूर दूर लेकिन बांध के रखते हैं। ठीक है, देयरफॉर दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इस वजह से उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, उतनी रहती है जितनी है। ठीक है, बढ़ती या घटती नहीं है। ओके, बट दीज फोर्सेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, देयरफॉर लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। हाँ, लेकिन ये इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि इनकी शेप जो है वो फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, ये इधर उधर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनको पास पास ही रखती है, लेकिन बिल्कुल चिपका के नहीं रखती है। ठीक है, जैसे सॉलिड्स के जो होते हैं बिल्कुल एकदम जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, वैसे नहीं रहते हैं। ये थोड़े एकदम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत दूर भी नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो शेप है ये चेंज होती रहती है, जिसमें जहाँ जाएंगे उतनी शेप ले लेंगे। ठीक है, तो फैलते भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फैलते नहीं हैं। ठीक है, दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट और प्लेस। ठीक है, तो ये उसी वेसल की शेप ले लेंगे जिसमें आप उसको भर के रखोगे। ठीक है, ड्यू टू इट्स लिक्विड स्टेट, इसकी लिक्विड स्टेट की वजह से कैसे फोर्स जो होती है वो वीक हो जाती है, एंड इट अलाउज फॉर टू स्प्रेड एंड पार्टिकल्स टू मूव। ठीक है, तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट की वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं और पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो। ठीक है, अब हमने पिछले में पढ़ा था कि सॉलिड्स की जो सॉलिड जो होते हैं स्टेट ऑफ मैटर, उनकी रिजिडिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, बहुत रिजिड होते हैं वो, रिजिडिटी होती है उनमें। ठीक है, रिजिडिटी क्या होता है? एबिलिटी टू मेंटेन द शेप। ठीक है, एक काबिलियत, एबिलिटी, ठीक है, अपनी शेप को वैसे ही फिक्स्ड मेंटेन करके रखना है, दैट इज रिजिडिटी। तो ये चीज़ लिक्विड्स में नहीं है, लिक्विड्स जो है रिजिड नहीं है, अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, ड्यू टू मॉडरेट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, मॉडरेट यानी कि बीच का, नहीं कम नहीं ज़्यादा। ठीक है, मॉडरेट होता है बीच का, नहीं कम नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो ड्यू टू मॉडरेट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, तो इंटर पार्टिकल यानी कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि गैप। ठीक है, एंड वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वीक क्यों बोला है? थोड़े से कमजोर होते हैं सॉलिड्स के मुकाबले। ठीक है, देन सॉलिड्स, ठीक है, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स के मुकाबले थोड़े से वीक होते हैं। लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज देम। ठीक है, तो लिक्विड्स क्या करते हैं? फ्लो हो जाते हैं एंड चेंज देम। ठीक है,
चेंज देम, यानी कि उनकी शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं. दस लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बट पोजेस फ्लूइडिटी. ठीक है, तो जो लिक्विड्स हैं वो रिजिड नहीं होते क्योंकि वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते, एंड बट पोजेस फ्लूइडिटी. उनमें फ्लूइडिटी होती है, यानी कि फ्लो करने की एबिलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिक्विड ऐसे फर्स्ट में डाल दिया तो उसका एक पार्टिकल जो है आगे मूव करेगा तो उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सारे पार्टिकल्स उसके पीछे पीछे मूव करते जाएंगे. ठीक है, तो वो फ्लो होता रहेगा लिक्विड. ठीक है, तो लिक्विड्स जो होते हैं फ्लो करते हैं और उनका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो मॉडरेट होता है. ठीक है, बहुत कम और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, मॉडरेट यानी कि बीच का होता है, और वो उसे मेंटेन करते हैं. ठीक है, और उनकी जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इतनी कमजोर भी नहीं होती है कि पार्टिकल्स एकदम दूर दूर बहुत दूर चले जाएं. ठीक है, इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती है कि सॉलिड्स की तरह एकदम चिपक के रहे, एकदम टकरे रहे. ठीक है, इतनी मॉडरेट होती है कि वो थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हाउएवर देयर रिलेटिव फ्लूइडिटी डिफरेंस फ्रॉम वन लिक्विड टू द अदर. ठीक है, अब हर लिक्विड की अपनी फ्लूइडिटी होती है. जैसे वाटर जो है फ्लो करता है फास्टर देन हनी. ठीक है, वाटर फ्लो फास्टर देन हनी. ठीक है, हनी से जल्दी वो फ्लो कर जाता है, तो इसलिए जो वाटर है उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है, हाई होती है, और जो हनी है जो उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है वो वीक होती है. ठीक है, कम होती है, लो होती है. ठीक है, तो हनी जो होता है क्योंकि थिक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी फ्लूइडिटी कम होती है. ठीक है, अब लिक्विड्स have मॉडरेट डेंसिटी. अब लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है. अभी हमने पढ़ा था कि जो हाई डेंसिटी होती है एक लो डेंसिटी होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है डेंसिटी जो है मॉडरेट होती है, यानी कि बीच की, ना ही बहुत ज़्यादा हाई ना ही बहुत ज़्यादा लो. ठीक है, बीच की. तो वीक कोहेसिव फोर्स लीड्स टू मॉडरेट स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स. मॉडरेट यानी कि एक बीच की मीडियम. ठीक है, जो इंटर पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि लिमिटेड होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें लिक्विड है. ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. तो जो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है. ठीक है, यानी कि वो एक फिक्स्ड होती है कि इतना डिस्टेंस उनके बीच में रहेगा. ठीक है, तो वो मॉडरेट होती है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है. ठीक है, तो पार्टिकल्स आर नॉट मच क्लोजली पैक्ड. तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते सॉलिड्स की तरह. देयरफॉर डेंसिटी इज फाउंड इन लिक्विड्स. ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी होती है लेकिन मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, बहुत कम भी नहीं होती है. डेंसिटी यानी कि घनापन. ठीक है, पार्टिकल्स का घनापन. जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ठीक है, बहुत घने हैं पार्टिकल्स, तो हम बोलते हैं डेंसिटी हाई है. लेकिन एक सॉलिड, एक कोई हम स्टेट ऑफ मैटर ले लेते हैं जिसमें पार्टिकल्स हैं लेकिन दूर दूर हैं, घनापन नहीं है इनमें, दूर दूर है. ठीक है, तो ये मॉडरेट डेंसिटी होगी. क्या होगी, डेंसिटी मॉडरेट होगी. एक हम ले लेते हैं कोई तीसरा जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल ही दूर दूर है, बहुत दूर है, कोई पता नहीं चल रहा है. ठीक है, तो डेंसिटी क्या है, घनापन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो घनापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी. ठीक है, तो डेंसिटी होती है लिक्विड्स में लेकिन मॉडरेट होती है. ठीक है, अब लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल. लिक्विड्स जो होते हैं कंप्रेसिबल होते हैं. ठीक है, सिंस इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर ऑफ मॉडरेट लेवल ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अब उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, वीक होती है, कमजोर होती है. ठीक है, तो जो एक मॉडरेट लेवल, तो जो इंटरपार्टिकल स्पेस होती है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर ऑफ मॉडरेट लेवल. ठीक है, तो एक मॉडरेट लेवल पे उनके बीच में एक स्पेस मेंटेन रहती है, मैंने अभी बता चुकी हूँ पीछे भी. ठीक है, तो पार्टिकल्स कैन कम क्लोज बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स की जो इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है. ठीक है, वो थोड़ी कमजोर है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है बिल्कुल चिपके नहीं रहते. ठीक है, जो बीच का खिंचाव है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर बहुत जोर से खींच के कोई रखेगा, पकड़ के रखेगा तो दोनों चिपके रहेंगे. ठीक है, लेकिन अगर वो कम है, थोड़ा ढीला है, ठीक है, तो थोड़ा दूर दूर रहेंगे लेकिन रहेंगे पास पास, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे लेकिन पास पास रहेंगे. अब ये थोड़ा सा दूर दूर है लेकिन पास में ही है, साथ में ही है. ठीक है, तो अगर कोई ऊपर से कंप्रेस करे ना, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करे इस पर, ठीक है, तो ये कंप्रेस हो जाएंगे इजीली. कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, जो बीच की खाली स्पेस है वो फिल हो जाएगी, पार्टिकल सारे पास पास में आ जाएंगे. ठीक है, इनके बीच में स्पेस होने की वजह से ये कंप्रेसिबल है. क्या है, कंप्रेसिबल. इनके बीच में स्पेस होने की वजह से ये कंप्रेसिबल है. ठीक है, तो पार्टिकल्स कैन कम क्लोज बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम बाहर से इसमें फोर्स लगाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, जो खाली स्पेस है वो भर जाएगी. ठीक है, तो जो खाली स्पेस है उसकी वजह से हम लिक्विड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल हो जाते हैं. ठीक है, अगर मान लो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होती, इतनी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़ के रखने की, खींच के रखने की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये दूर दूर जाते ही नहीं है एक दूसरे से. ठीक है, तो अगर हम बाहर से यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से प्रेशर दे रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स जो हैं इनमें और शक्ति है कि ये कहीं जाएँ, नहीं जा सकते, ना ही स्पेस है कि ये ना ही इनके बीच में स्पेस है और ना ही ये कहीं बाहर जा सकते हैं. ठीक है, तो सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में इतनी स्पेस होती है कि पार्टिकल्स जो हैं वो उस खाली स्पेस को भर देते हैं कंप्रेस होने के बाद. ठीक है, ड्यू टू विच लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल. लिक्विड्स फिल द कंटेनर बट नॉट कम्प्लीटली. जो लिक्विड्स हैं वो कंटेनर को फिल करते हैं बट नॉट कम्प्लीटली. ड्यू टू वीक कोहेसिव फोर्सेस पार्टिकल्स मूव बट नॉट मच. ठीक है, अब जो उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो मूव तो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो कंटेनर है वो पूरे एज स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स आर फिक्स्ड. ठीक है, जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच की वो फिक्स्ड होती है. देयरफॉर पार्टिकल्स डू नॉट मूव लीव ईच अदर. वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते हैं. अदर एंड डज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर. ठीक है, तो मान लो ये कंटेनर पूरा इतना बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक लिक्विड है. ठीक है, इतना सा लिक्विड हमने डाल दिया, तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये इतना नहीं फैल रहे हैं कि पूरा कंटेनर ऊपर तक भर जाएगा एकदम से, नहीं ना. पार्टिकल्स की जो बीच की स्पेस है वो फिक्स्ड होती है कि ये पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से इतना ही दूर रहेगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा. फिक्स्ड है इनके बीच की स्पेस. ठीक है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है,
वीक है जिस वजह से इनके बीच में स्पेस है, ठीक है। एक दूसरे को खींच तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं खींच रहे हैं कि एकदम चिपक जाएँ, ठीक है। और पार्टिकल्स डू नॉट लीव ईच अदर, लेकिन इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ये इधर चला जाएगा, ये एकदम इधर से इधर इतनी दूर चला जाएगा, नहीं, इनके बीच में एक जो स्पेस है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। देयरफॉर पार्टिकल्स डू नॉट लीव ईच अदर, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, तो एकदम से वो कंटेनर को फिल नहीं करते हैं, ठीक है। एंड डज नॉट स्प्रेड, एकदम से फैलते नहीं है, स्प्रेड का मतलब फैलना, ठीक है। तो कंटेनर एकदम से फिल नहीं हो सकता पूरे तरीके से। लिक्विड्स पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, लिक्विड्स जो हैं डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, यानी कि वो डिफ्यूजन उनमें हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू लार्जर इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस, अब पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है, इन लिक्विड देन द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के मुकाबले द पार्टिकल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट डिफ्यूजेस क्विकली इन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। मान लो ये एक कोई चीज़ है, ठीक है, एक लिक्विड है, उसके पार्टिकल जो है इतने दूर दूर हैं, ठीक है। अब ये कोई दूसरी चीज़ है, इसके पार्टिकल इतने दूर दूर हैं। जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो जो इसके पार्टिकल्स हैं जो इसके बीच में खाली स्पेस है उसमें भर जाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। तो मिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल्स की, दो अलग अलग मैटर की पार्टिकल्स की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं कॉपर सल्फेट के एंड पोटेशियम परमैंगनेट के, वो डिफ्यूज हो गए, एकदम मिक्स हो गए, रल मिल गए, ठीक है, क्विकली इन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर टू फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड्स में ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा लिक्विड्स में ही मैक्सिमम टर्न हो पाता है, ठीक है। जैसे अगर डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स की बात करें, टू लिक्विड, अगर किसी लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूजन करना है, मिक्सिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर लिया, उसमें शुगर डाली, अच्छे से घोला, दोनों ऐसे मिल जाएंगे कि आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लिक्विड्स टू लिक्विड्स, जैसे ऑरेंज जूस को आपने मिक्स कर दिया वाटर में, तो वाटर में जो पार्टिकल्स थे वो दूर दूर थे, बीच में ऑरेंज जूस के पार्टिकल्स है वो भी बीच में जहाँ पे खाली स्पेस मिली वहाँ पे घुस गए और पूरे अच्छे से वो मिक्स हो गए, ठीक है। तो इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये इतना ही था लिक्विड्स की हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। थैंक यू।